घर से बाहर आने के बाद इट वाज अ वेरी वियर्ड फीलिंग। मैं अभी तक रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि सडनली क्या हो गया है। आई एम एक्सट्रीमली सैड, आई एम एक्सट्रीमली शॉक्ड। और निकलने के बाद मुझे समझ ही नहीं आया क्योंकि इमीडिएटली मुझे एक और शूट के लिए जाना पड़ा और मैं वहाँ पे सुबह के 6 बजे तक थी एंड आई थिंक आई गॉट एलिमिनेटेड इन द नाइट अराउंड 11 और समथिंग। आई वुड लाइक टू आस्क बिग बॉस ओनली वन थिंग कि मुझे एक मौका मिलना चाहिए था एटलीस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन और एटलीस्ट टू क्लैरिफाई माई सेल्फ, क्योंकि एविक्शन इज़ अ ह्यूज थिंग। हाय श्रीजता, हेलो एंड वेलकम टू एब्सोल्यूट इंडिया न्यूज़। हाय श्रीजता, पहले तो पूछना चाहूँगी क्या किया घर से बाहर आने के बाद, व्हाट इज़ दैट फर्स्ट थिंग दैट यू वेंट ऑन टू डू? ऑनेस्टली घर से बाहर आने के बाद इट वाज अ वेरी वियर्ड फीलिंग। मैं अभी तक रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि सडनली क्या हो गया है। और मुझे लग रहा था कि जब भी मैं निकलूँगी मैं शायद बहुत खुश होंगी, पर एकदम ही उल्टा मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मुझे लगा था मैं जब भी निकलूँगी, हाय माइकल से मिलूँगी, हाय मेरे 2 बच्चों से मिलूँगी, 2 डॉगों से मेरे पास। तो बिल्कुल भी उल्टा हो गया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। और मुझे एक्चुअली लगाव भी हो जाता है जगह से, चीज़ों से, प्रॉपर्टी से, लोगों से, और वो बहुत ज़्यादा हो गया था कुछ लोगों से, और फिर बिग बॉस की आवाज़ से हाय, और फिर वो घर से। सो आई एम एक्सट्रीमली सैड, आई एम एक्सट्रीमली शॉक्ड। और निकलने के बाद मुझे समझ ही नहीं आया क्योंकि इमीडिएटली मुझे एक और शूट के लिए जाना पड़ा और मैं वहाँ पे सुबह के 6 बजे तक थी एंड आई थिंक आई गॉट एलिमिनेटेड इन द नाइट अराउंड 11 और समथिंग। और फिर मुझे और एक शूट में जाना पड़ा, वहाँ से मैं निकली। तो सबसे पहले जो चीज़ मैंने महसूस किया, मुझे लगा बाहर का जो हवा होता है वो मुझे बहुत मिस हो रहा था, बाहर की जो नज़ारे हैं वो मुझे बहुत मिस हो रहा था। फिर मैंने शीशा नीचे किया गाड़ी की और मैं हवा लेने लगी, पर वो फील ही नहीं था। मुझे लग रहा था नहीं चाहिए मुझे ये हवा, नहीं चाहिए मुझे ये नज़ारा, मुझे वहीं पे वापस जाना है। तो ऐसा होता है बिग बॉस का घर। बट यू नो श्रीजता, क्या लगता है व्हाट वेंट रॉन्ग एंड डू यू होल्ड समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एविक्शन? I hold nobody responsible for my eviction, but I would like to ask Big Boss only one thing कि मुझे एक मौका मिलना चाहिए था एटलीस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन और एटलीस्ट टू क्लैरिफाई माई सेल्फ, क्योंकि एविक्शन इज़ अ ह्यूज थिंग। और वो जो वर्ड को इतना बड़ा बनाया गया था, आई डोंट थिंक दैट वर्ड वाज सो बिग दैट आई गॉट सच अ बिग दंड, दैट आई गॉट एविक्टेड। क्योंकि वो वर्ड तो पहले भी बहुत लोगों ने इसी सीज़न में इस्तेमाल किया है और उससे भी शायद स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल किया गया है। इट्स ऑल अबाउट सिचुएशन एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ यू परसीव अ सिचुएशन। और मेरे लिए मैं कोई वर्ड को कैटेगराइज नहीं करती हूँ। मैंने जो स्टैंडर्ड वाली बात बोली थी, मैंने इसलिए ही बोली थी कि मेरा ये स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं इससे बात भी करूं। मतलब वो जो अश्लील जेस्चर उन्होंने इतने बड़े रियलिटी शो में किया है, वो अश्लीलता तक मैं नहीं उतर सकती हूँ। इतनी घिनौनी जेस्चर के लेवल तक या स्टैंडर्ड तक मैं नहीं उतर सकती हूँ। अगर मुझे उनके स्टैंडर्ड के बारे में जो जिस तरीके से लोगों ने मुझे मतलब परसीव किया, वही मैं सोचती, तो मैं गौरी के साथ कभी बात ही नहीं करती, या फिर बाकी भी बहुत लोगों से मैं कभी बात ही नहीं करती। मैंने तो उनके साथ योगा किया, डांस सिखाने के लिए बोला, हमेशा उनकी डांस की अप्रिसिएशन, आई अप्रिशिएटेड हर ऑल द टाइम व्हेनेवर शी डांस्ड। मैं उनके साथ डांस मतलब झूम भी उठी एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड हर, क्योंकि आई एम नॉट अ पर्सन जो इंसान को उसके बैकग्राउंड से जज करे। एवरीबडी हैज़ लिव्ड अ जर्नी और यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं उस जर्नी को जज करने वाली कोई भी नहीं हूँ, बट उस वक्त उस समय उन्होंने जो
घटिया घिनौनी जेस्चर किया, उस स्टैंडर्ड की मैं बात कर रही थी. एंड आई एम नॉट जस्टिफाइंग माई सेल्फ, आई स्वेयर दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट. बट श्रीजिता, यू नो, इवन when मान्या टोल्ड यू कि अरे टीवी एक्टर्स करके, यू नो, हाउ डू यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस फैक्ट दैट नॉट ओनली पीपल आउटसाइड बट जब इंडस्ट्री ही लोग ये एक्टर्स को टैग एट्रीब्यूट करते हैं, एंड दैट स्टेटमेंट डिड ड्रू अ लॉट ऑफ फ्लॉक. आई मीन आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द हाउस आपने ज़रूर देखा होगा. व्हाट डू यू हैव टू टेल अबाउट दैट सिचुएशन दैट अकर्ड देयर? बिकॉज ऑनेस्टली यू डिडंट रिएक्टेड मच. यू कुड हैव. I didn't react much. I just said कि मुझे ज़रूरी भी नहीं लगता है इस सवाल का मैं तुझे जवाब दूँ, और मैं निकल गई थी. Exactly. क्योंकि I think सब किसी ने मेहनत करके एक जगह पे पहुँचे हैं, और किसी की मेहनत या टैलेंट की आप तुलना नहीं कर सकते हैं. आप एक जगह से आपको कोई खिताब मिला है, बहुत अच्छी बात है. वो हर साल 3 लड़कियों को मिलता रहता है. आपको 2020 में मिला, किसी को 2021 में मिला, किसी को 2019 में मिला. तो उस बात से इतना घमंड भी नहीं आ जाना चाहिए कि आप उसी पे अड़े रहो और अटके रहो, और बाकी लोगों को आप सोचो कि अरे टीवी एक्ट्रेस है. आपको पता होना चाहिए कि जैसे लाखों लड़कियां, आपने बोला, इस कंपटीशन के लिए आते हैं पर कोई सिलेक्ट भी नहीं होते, तो अरे तुम तो सिलेक्ट भी नहीं होती. वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाखों लोग हर रोज़ बॉम्बे में आते हैं एक्टर बनने के लिए. तो किसी को कोई चीज़ लेके घमंड करने की ज़रूरत नहीं है. सब ने अपनी काबिलियत से एक जगह पे पहुँचे हैं, और उसको आपस में हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए. उसको आपस में वी शुड पुश ईच अदर अप, नॉट पुल ईच अदर डाउन. And you know, Shrigita, what do you have to tell about now your equation with Tina? Because before entering the house, even when you did the interviews, you maintained your stand that I will remain cordial, and somewhere or the other you did. But कहीं ना कहीं टीना की साइड से वो reciprocate नहीं हो पाया. Do you agree with it? See, I didn't want to be cordial with her. My whole point is that मैं खुद से जाके उसके पैर में पैर रख के झगड़ा नहीं शुरू करूँगी जब तक वो मुझे इंस्टिगेट नहीं करेगी, क्योंकि वो मेरा नेचर नहीं है कि किसी के कॉन्स्टेंटली पोक करके मैं झगड़ा करूँ. इंस्टेंट उसका वो नेचर है कि पीठ पीछे बात करके किसी के बारे में कुछ फेक इमेज क्रिएट करना. So I never said that I'll be cordial with her because I don't have a good experience with her. I know her as a human being, and we are not at all palatable. तो पता नहीं वो ऐसी ही है, और nothing is unexpected, whatever she said and did. And Shrigita, you know, now अभी मैं, if I talk about future, what are your wedding plans with Michael, and do you think as an actor now Bigg Boss will open new doors for you? I think it is too soon to say anything about that, because अगर मैं घर में और ज़्यादा टाइम रह पाती तो डेफिनेटली चीज़ें अलग होती. But definitely I would say Bigg Boss is a huge, as I said, it's a huge reality show. I am very honored to be a part of Bigg Boss. I'm very honored कि मैंने at least 14 दिन की एक्सपीरियंस किया, और मैं और करना चाहूँगी. Let's see आगे क्या होता है. माइकल से वेडिंग की बात करें तो हम प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर we will get married. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Follow our channel Absolute India News on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and website.